क्या कहते हैं बिहार के 236 सीटों के शुरुआती रुझान? क्या नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वही हैं बिहार के फिलहाल वो टाइगर जो न केवल जिंदा हैं बल्कि गजब दहाड़ भी रहे? तो नीतीश कुमार के दफ्तर जेडीयू कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर चस्पा किए गए थे कल, ये कहते हुए कि टाइगर अभी जिंदा हैं। दरअसल वो जो बात बोली गई वो बिल्कुल गलत नहीं बोली गई है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित किया कि न केवल वो जिंदा हैं बल्कि अपनी मौजूदगी बिहार की राजनीति में इतनी जबरदस्त तरीके से दर्ज करवा रहे हैं कि उनके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना भी नहीं फिलहाल के दौर में की जा सकती। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन का कैसा परफॉर्मेंस है, 236 प्लस सीटों में महागठबंधन किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, न केवल आरजेडी जो महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी वाम दलों का परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। दोस्तों इस वक्त चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों, उस वक्त कुल 239 सीटों के शुरुआती रुझानों में 83 यानी कि 83 सीटें लेकर बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर नंबर 2 की पार्टी फिलहाल जनता दल यू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी 78 सीटों के साथ रुझानों में बनती दिख रही है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी में नंबर 1 बनने की लगातार कंपटीशन चल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो जेडीयू फिर नंबर 1 की पार्टी बन जाए। तो ये 2020 का मैच पिछले 1 घंटे से जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रहा है। वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी 32 सीटों में रुझानों के साथ बहुत बुरा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी अप्रत्याशित तौर पर बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। 29 सीटें इनको दी गई थी लेकिन 22 सीटों में एलजेपी आगे दिख रही है रुझानों में। यह बताता है कि चिराग पासवान की पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो शानदार है। वहीं कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ी दोस्तों, जितनी सीटें उसको मिली, और उसके अलावा फ्रेंडली फाइट अगर जोड़ दें तो भी इस आंकड़े के हिसाब से शुरुआती रुझानों में मात्र 7 सीटों पर आगे, मात्र 7 सीटें, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। वहीं वाम दलों की अगर हम बात करें, सीपीआई एमएल केवल 6 सीटों पर आगे। वहीं हम पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटें उनको मिली लेकिन 6 में से 4 में उनकी पार्टी आगे दिख रही है। इसके अलावा एमआईएम 3 सीटों पर आगे दिख रही है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2 सीटों पर आगे दिख रही है और सीपीआईएम दिखाई दे रही है 1 सीट पर आगे और बीएसपी 1 सीट पर आगे। दोस्तों अभी जो आंकड़ा आप देख रहे हैं इसमें अब 19-20 का फर्क हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आरजेडी की 7-8 सीटें बढ़ जाएं और नीतीश कुमार की 3-4 सीटें कम हो जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ परिवर्तन हो जाए, ऐसा कि पूरा उलटफेर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता अब जो स्थितियां चल रही हैं, क्योंकि कई राउंड की काउंटिंग हो भी चुकी होगी। दूसरी बड़ी बात यहां पर जो इस पूरे आंकड़े से निकल कर आई है दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि नीतीश कुमार ने न केवल आउट परफॉर्म किया बल्कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में, जेडीयू और बीजेपी के बीच में कंपटीशन चल रहा है, कौन नंबर 1 की पार्टी बनेगा। और ये कंपटीशन दरअसल उसी दिन से शुरू हो गया था दोस्तों, जिस दिन नीतीश कुमार को 101 सीटें देकर बीजेपी ने उनका दिल तोड़ा था। उसी वक्त से नीतीश कुमार ने अपने, आप कह सकते हैं कि सारे हथियारों को एक बार फिर से धार देनी शुरू कर दी और नीतीश कुमार ने साबित कर दिया। अभी तो तमाम सीटों पर नीतीश कुमार प्रचार के लिए पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी तगड़ी है बिहार की पॉलिटिक्स में, कि बीजेपी तमाम संसाधनों के बावजूद भी नीतीश कुमार से फिलहाल शुरुआती रुझानों में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि एनडीए के सारे घटक दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो खुद जेडीयू हो, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी चिराग पासवान भी, 29 सीटें जिस पार्टी को मिली हैं उसका स्ट्राइक रेट आप देखिए, ये बताता है कि एनडीए के सारे घटक दल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जहां महागठबंधन की बात की जाए तो ये बहुत ही खराब परफॉर्मेंस इसको कहा जाएगा, और सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर मैं कहूं दोस्तों तो आरजेडी का है। तेजस्वी यादव जिनकी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अगर उसका आंकड़ा यह है तो यह बताता है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस आरजेडी से उम्मीद थी, सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, नंबर 1 की पार्टी बनेगी, वो नंबर 1 तो छोड़िए नंबर 2 की पार्टी भी फिलहाल बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बाकी घटक दलों का भी आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी सारे सीटें जो उनको दी गई थी और फ्रेंडली फाइट मिलाकर 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और फिलहाल का जो आंकड़ा है वो बहुत ही खराब है। इसके अलावा वीआईपी पार्टी भी कुछ खास नहीं कर रही, वाम दलों का हाल भी आपने देख ही लिया। ये बताता है कि फिलहाल जो स्थिति है महागठबंधन की वो जमीन पर बहुत ही कमजोर है और महागठबंधन के सारे ही घटक दल
बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं। और दोस्तों उधर एनडीए के सारे घटक दल बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों अभी तो मैंने सीटों का आंकड़ा आपको दिया, अब मैं वोट परसेंटेज का आंकड़ा भी आपके सामने रख देती हूँ। वोट शेयर की बात करें दोस्तों तो बीजेपी को 21.92% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को 18.51% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी की बात करें दोस्तों तो 23.0% आरजेडी को वोट शेयर मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह पिछड़ी हुई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को मात्र 8% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वोट शेयर में भी जो तब्दीली आएगी वो आएगी, लेकिन फिलहाल इन आंकड़ों में वोट शेयर में भी महागठबंधन काफी पीछे है। दोस्तों इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा हवा निकली है वो प्रशांत किशोर फैक्टर की भी निकल गई। प्रशांत किशोर जो पता नहीं दुनिया नमान की पार्टियों को चैलेंज पर चैलेंज दिए जा रहे थे कि इनकी इतनी सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इनकी इतनी सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर की पार्टी औंधे मुंह गिरी है। फिलहाल तो जो शुरुआती रुझानों में उनकी कोई भी सीट फिलहाल आती भी दिखाई नहीं दे रही है। ये बताता है कि प्रशांत किशोर की वीडियोस में भरे बहुत व्यूज हों, बहुत लाइक्स हों, लेकिन जमीन पर अभी उनको काम करने की जरूरत है। फिलहाल बिहार ने उन पर एक तरह से विश्वास करने से मना कर दिया है। हो सकता है कि वो थोड़ा और काम करें तो बिहार में उनकी मौजूदगी और बेहतर तरीके से वो अपनी दर्ज करवा पाएं। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी दोस्तों, तेज प्रताप यादव जिन्होंने करीब करीब 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, अपनी अलग पार्टी बनाई, उसके बाद महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा। अंत के दिनों में तो वो रवि किशन के साथ भी दिखाई दी और उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। तो ये कहने वाले कहने लगे कि क्या यादव परिवार में सेंधमारी कर दी बीजेपी ने। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर निकल कर आ रही है, फिलहाल सिर्फ खुद महुआ सीट जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं उसी सीट से ऐसा लगता है कि वो आगे चल रहे हैं, लेकिन बाकी किसी भी सीट में जहां उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे कोई करिश्मा वो नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों मुकेश सहनी के लिए भी बड़ी सोचने वाली बात है। मुकेश सहनी जिनको एंड तक जिन्होंने बार्गेनिंग किया, जिनको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया गया, 15 सीटें दी गई, बकायदा उस स्थिति का मुकेश सहनी या तो आकलन नहीं कर पाए या उतनी सीटें भी वो हासिल नहीं कर पा रहे। फिलहाल रुझानों में भी बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल जमा बात जो ये है दोस्तों कि स्थितियां महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किल है बिहार में, और जनता ने ये तय किया कि जो सत्ता जो सरकार चल रही है उसी को आगे बढ़ाना है। ये जो वोट पड़ा है दोस्तों बिहार में कंटिन्यूटी पर पड़ा है कि सरकार जैसी चल रही है वैसे ही चलते रहे, और ये वोट इस पर भी पड़ा है कि नीतीश कुमार ही जो हैं वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां वो हर सीट पर प्रचार के लिए भी नहीं जा पाए, ऐसी स्थिति में जिनके लिए कहा जाता है कि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पता नहीं कैसा है, फिर भी वो ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी है जो उन्होंने पिछले 20 सालों में कमाई है। ये इस चुनाव की नहीं है, पिछले 20 सालों की क्रेडिबिलिटी है। दूसरा, हमको फ्रीबीज को भी यहां पर दरकिनार नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एन वक्त तक 10-10 हजार रुपए किस्तें आई, 1 करोड़ से करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपए आना, ये 10,000 रुपए बहुत बड़ी बात है। बिहार जैसे राज्य में जहां पर इतनी ज्यादा गरीबी, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन है, जहां पर वहां इतनी बड़ी जो ये फ्रीबी है ये गेम चेंजर के तौर पर साबित हुई है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।